हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एंजॉय। तो आज ये प्रश्नावली हमारे 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10 उसकी जो पूरी एक्सरसाइज हम आज सॉल्व करेंगे और जो मोस्ट क्वेश्चन है उनके साथ। ठीक है, तो वीडियो बनी रहिए, अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, पहला हमें लिख लेंगे। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कि जो ABC है त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो समकोण है, समकोण है, ये लिख लें। ठीक है, और क्या दिया हमें, जो AB है वो बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या चित्र दिया नहीं है, बट यहाँ पे फिगर जो है आपको खुद बनाना है, क्योंकि आपको फिगर बनाएगी तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, ये जो क्या है AB और C, ये क्या है हमारा 90 डिग्री कोण है। तो यहाँ पे हमारा AB है 24 सेंटीमीटर है, ये जो BC है 7 सेंटीमीटर है। जो हमें क्या है कोण AC वो निकालना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक, तब इसके आगे बढ़ेंगे, तब कहें हल, हमें कहेंगे समकोण हल में। यहाँ पे हल करें समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, जो कोण का वर्ग है वो बराबर होता है हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये कहता है कोण हमारी क्या है AC, तो AC हमें निकालनी है और बराबर में जो लंब है AB 24 है और जो हमारी BC है मतलब कि आधार कितना है 7 सेंटीमीटर। AC हमारी 24 का वर्ग कितना होता है 576 और प्लस इसका वर्ग होता है 49, तो ये कितना हो जाएगा 625 AC बराबर का वर्ग। अभी हमें AC निकालनी है, तो बराबर क्या करें 625 के अंडर रूट, और 625 का जो अंडर रूट होता है 25 का, 25 का वर्गमूल 25 होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन में यानी कि जो हमारी AC है वो कितनी निकली 25 सेंटीमीटर की आ गए। अभी जो क्वेश्चन जो इसमें है जो पहला वो क्या कह रहा है साइन ए। साइन ए हम जानते हैं क्या, साइन ए में क्या होता है, साइन ए होता है लंब बट्टे कोण। तो हमारा लंब है साइन ए है ना, तो यहाँ पे थीटा ए है, यहाँ पे थीटा ए, तो इसके सामने का ये लंब हो गया, लंब क्या है BC, BC कोण है तो कोण रहता ही है AC बराबर 7/24, सॉरी 7/, ये गलत हो गया, सॉरी दोस्तों। यहाँ पे इस BC का मान 7 है और इसका मान 25 है। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार हम ले लेते हैं दूसरा नहीं, इसी का जो है क्या cos A का मान, cos A का मान है, cos A का क्या होता है, cos A का होता है आधार बट्टे कोण। अभी देखो cos A थीटा तो नहीं चल रहा है, तो ये हमारा आधार है, आधार क्या होगा AB, AB बट्टे कोण तो AC है ही, AB का क्या है 24 बट्टे AC का हो जाएगा AC 25। ठीक, और दूसरा इसका जो क्वेश्चन है इसी में दूसरा है वो साइन C। अब देखो यहाँ पे थीटा जो है अभी C पे आ गया, थीटा यहाँ पे, ये थीटा यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ से हट गया ये मान लो। ठीक, तो अब देखो साइन का क्या होता है, वही होता है लंब बट्टे कोण, बट अब कोण वही बदल गया, इसके जो थीटा है उसके सामने भी लंब हो गई है, क्या होगी लंब AB, लंब AB और कोण तो AC है ही, AB का मान 24
बट्टे 25, ठीक। और जो कॉस सी है हमारी वो क्या है, वो भी हुई है आधार बट्टे कर्ण। बट सी पे हमारा हुआ तो आधार क्या है हमारा, ये लंबा आधार हो गया BC, आधार क्या हो गया BC बट्टे कर्ण तो AC है ही। और बराबर करेंगे हम जो BC1 क्या है 7 बट्टे 25। ये दोस्तों ये आंसर कर दिया, जो पहले का क्वेश्चन आंसर कर दिया, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे जो दूसरा जो उत्तर है ये मैंने करा दे रहा हूँ, दूसरा आपको खुद करना है, ठीक है। जो सिंपल है इसमें कुछ नहीं करने का, ये आकृति 8.3 ये रही। इसमें जो क्या है ये लंब है ये कर्ण है, इसमें आधार निकाल लेना है आपको। फिर 10 जानते हो 10 का साइन बट्टे 10 क्या होता है, 10 होता है लंब बट्टे आधार। इसी प्रकार कॉट का आधार बट्टे लंब, इनमें मान करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आए तो आप कमेंट में कर देना, अब मैं कर देता हूँ। ये तीसरा भी सिंपल है, इसे भी आप कर लेना। इसे कर दे रहा हूँ चौथे को, ठीक। जब एग्जाम्पल नंबर 4 है उसी कर रहा हूँ, मतलब जो प्रश्न है 4 प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, देखो दिया है हमें, दिया है क्या दिया है, दिया है हमें कि जो 15 कॉट है बराबर कैसा है, क्या है किसके है 8 A के है, ये हमें दिया है। तो ज्ञात क्या करना है हमें, तो साइन A और सेक A बराबर फाइंड मान निकालना है, ठीक। सबसे पहले हम हल करेंगे, क्या हाल है यहाँ पे देखो, हम जानते हैं कि पहले इससे 55 करेंगे। जो दिया है हमें कॉट क्या है कॉट A है, सॉरी यहाँ पे कॉट A चल रहा है हमारे साइन, तो कॉट A बराबर 8 तो है ही, इसे 55 चढ़ा जाए तो क्या हो जाएगा 15। चूँकि हम जानते हैं क्या कि जो कॉट A का मान होता है क्या, कॉट A होता है आधार, सॉरी हाँ कॉट A का आधार होता है और बट्टे लंब होता है, ठीक। बट्टे लंब ऊपर आधार होता है, ये होता है कॉट का। तो मैं कहें माना क्या है, माना आधार बराबर क्या 8 के, ठीक। यहाँ जो क्या है के वास्तविक संख्या है, ऐसे लिख लेना आप। इसी प्रकार क्या है ये लंब है, लंब क्या है माना है हमें लंब 15 है, और के क्या एक वास्तविक संख्या है, वैसे लिख के ये समझ लेना। अभी हम क्या बनाएंगे, एक इसी के अकॉर्डिंग एक फिगर बना लेते हैं, ठीक। फिगर देखो जो हमें क्या है हमारे पास कॉट A है, तो हमें मतलब कि कॉट A का मान चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ए B समकोणी है ये मान लें, बट हमें दिया नहीं समकोणी है, मैंने खुद बनाया है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है कॉट A का मान है, यानी कॉट A थीटा ही चल रहा है, ठीक। और कॉट का जो आधार है, आधार कौन सा होता है ये ए बी का मान कितना 8 के, ये आ गया। और लंब है हमारा 15 के, लंब कौन सा है BC, तो 15 के, यानी जो AC है फाइंड करना है, ठीक। तो दोस्तों मैंने फिगर बना लिया है। अब क्या करना है, देखो ये हमें AC निकालना है, तो हम करें सम बना पता नहीं है, पर हम क्या करें त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ठीक। क्या होता है का जो कर्ण का वर्ग होता है बराबर AB मतलब कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, समझ गए होंगे आप सभी, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक आप लोगों को। तो देखो हमारी क्या है, हम पे जो कर्ण में AC तो निकालनी है, और यहाँ पे जो क्या है 8 के का वर्ग प्लस 15 के का वर्ग, यहाँ पर करेंगे इसका वर्ग क्या आएगा 64 के स्क्वायर प्लस इसका वर्ग क्या होता है 15 का वर्ग होता है 225 के स्क्वायर, ठीक। तो AC का वर्ग बराबर क्या आएगा, इन्हें अगर जोड़ेंगे तो 289 के स्क्वायर आएगा, और इसे हम
क्या करेंगे, ए सी निकालनी है तो 289 के का वर्ग बट्टे अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 289 किसका वर्गमूल क्या होता है 17 और के स्क्वायर का वर्गमूल तो क्या आ जाएगा ये। ठीक, यानी जो हमारा जो कण आ गया कितना आ गया 17 के। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें निकालना है पहले साइन निकाल लेते हैं। ठीक, साइन ए निकाल रहे हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण होते हैं, जानते हैं हम। लंब यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो हमारे पास लंब है क्या है BC और बट्टे कर्ण क्या है AC। क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे जो थीटा ए पे चल रहा है ना, तो थीटा के आगे निशान लंब हो गया ये, यहाँ पे तो समकोण है दिया नहीं है और ये AC हो गया। अब देखो जो हमारे BC दिया है वो कितने दिया 15 के बट्टे जो AC है कितने 17 के। अब देखो के से के कट गई बराबर क्या आई 15 बट्टे 17। इसी प्रकार जो सेक है हमारा सेक है क्या होता है, सेक ए का मान सेक ए होता है वो क्या होता है, वो होता है कर्ण मतलब कि सेक ए जो होता है, रुको सेकंड, तुम्हारे कर्ण और जो बट्टे आधार ये होता है। ठीक, तो यहाँ पर कर्ण क्या है हमारा, कर्ण AC है और जो आधार है वो आधार क्या है AB। यहाँ मान रखो AC मान 17 और जो इसका मान है AB का वो 8 के है। के से के काट देने वाला क्या थी 17 बट्टे 8, ये आंसर हो कर लिया मैं। ठीक, ये आंसर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो सवाल कौन सा देखते हैं अब, इसमें इम्पोर्टेंट 6 आप खुद ही कर लोगे क्योंकि इनको 5 सिंपल नहीं है, 6 इम्पोर्टेंट है। 6 को करो, 6 कर लेते हैं। ठीक, 7 कर लेते हैं, 6 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 7 इम्पोर्टेंट ज़्यादा ही है। देखो हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, क्या दिया हमें, दिया है क्या दिया है, दिया है कि कॉट थीटा है, कॉट थीटा बराबर होता है बराबर है 7/8 दिया है। तो हमें पहले निकालना है क्या है, इसमें दूसरा आंसर कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक, इसमें पहला तो नहीं बड़ा है, पहला दूसरा कर लेते हैं। इसका दूसरा है, इसमें हमें कॉट का स्क्वायर निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है बराबर फाइन। हम लिखेंगे क्या 7/8 का वर्ग। ठीक, यहाँ याद कितना 7 और 49 बट्टे 64 आंसर। क्यों, क्योंकि कॉट थीटा बराबर दिया है हमें क्या 7/8 दिया है और वर्ग कर दिया है, इसका आंसर तो मैं निकाल के कर दिया। ठीक, ये आंसर कर दिया, इसका आंसर यही है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, वो इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट है, ये मोस्ट है, इसे आप ध्यान से देखना। ठीक, क्या है ये कॉट है हमारा, इसमें जो हमें साइन, इसमें हाँ पहले हमें क्या है फिगर बना लेना, फिगर हाँ करती जो कॉट थीटा है, वो कॉट थीटा को कहीं भी मान लीजिए थीटा तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे C पे मैंने थीटा मान लिया। ठीक, C पे ये B है, ये C है। तो इसमें क्या दिया है हमें, ये है कॉट। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट मतलब होता है आधार। आधार क्या है हमारा, आधार ये BC 7 के हो गया। ठीक, और जो आधार 7 के और जो लंब होता है लंब, इसका लंबा क्या है AB, ये 8 के हो गया। तो AC हमें ये करना है ज्ञात, फाइंड करना है। तो हम करेंगे मगर पता नहीं है, त्रिभुज करते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर दो यहाँ पे। तो यह क्या है AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर जो AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। यहाँ पे करेंगे AC का वर्ग निकालना है हमें, तो क्या AB 8 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग
AC बड़ा क्या है 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 113 के स्क्वायर। ठीक, ये AC आ गया, AC का स्क्वायर है ये, सॉरी। अब हमें AC निकालना है, तो AC कैसे निकलेगा 113 के स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या कर देंगे थे इसे 113 अंडर रूट, क्यों वर्ग ऐसे निकल गया तो वर्ग एक के बाहर आ गई। ठीक, AC का मान कितना आएगा 13 अंडर रूट के, तो AC का मान आ गया। अभी हमें इसका जो अब हल करना है, ठीक, जो पहला आंसर है वो मोस्ट है। देखो क्या दे रहा है हमें 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, कॉस थीटा है, सॉरी यहाँ ए नहीं दिया हमें, थीटा दिया, थीटा हमने माना है वही। ठीक, और यहाँ पे लिख लेते थे हम 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया हमें। देखो हम पहले यहाँ पे साइन के वगैरह में मान तो पता ही है, 1/1 लिख लेते हैं क्योंकि साइन का मान निकलेगा हमें पता है, प्लस साइन थीटा क्या है, साइन थीटा लंब के लंब क्या है 8, लंब यानी कि 8 तो सॉरी एक बार कर लेते क्या कि ये जो ए प्लस में ए माइनस बी है ना, तो इसे हम जो सर्वस में इसमें लगा लेते हैं, ए प्लस बी माइनस बी लग रही है यहाँ सर्वस में का, तो ये क्या कर लेते हैं हम इनमें ए का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका आ गया, यस। और इसका क्या आएगा, इसका आएगा 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक, अभी देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या, 1 का वर्ग और यहाँ पे जो माइनस कर देंगे हम साइन का क्या है 8 के बट्टे लंब बट्टे कर्ण क्या है हमारा 13 अंडर रूट के को, इसका क्या है वर्ग है। ठीक, ये बड़ा वाला मेन वट्टा, ये हमारा मेन वट्टा, तो 1 का वर्ग माइनस कॉस का क्या होता है आधार क्या है हमारा थीटा, ये 7 के बट्टे आधार बट्टे कर्ण क्या है हमारा 7 113 अंडर रूट के। ठीक, और इसका हम कर लेते हैं होल वर्ग, तो इसे मेन वट्टा अब लिखो, देखो 1/1 माइनस इसका क्या आएगा 64 के स्क्वायर बट्टे ये क्या है 113 के को स्क्वायर, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट गया, ये मेन वट्टा आ गया यहाँ पे 1/1 माइनस के, तो इसका वर्ग क्या होगा 7 का 49 के स्क्वायर बट्टे 113 और स्क्वायर। ठीक, अब अंधेरा ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करें, तो इस वीडियो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ तक कॉपी हो गया, मैं पेज पलट रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लिया, लिख लिया, मैं पलट रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे देखो अभी हमको लघुत्तम लेना है हमको, तो लघुत्तम में क्या लगेगा 113 के का वर्ग ले लिया हमने, ये लघुत्तम ले लिया, अभी मेरे को देखना पड़ेगा बार बार, तो लघुत्तम लिया तो क्या हो जाएगा 113 के माइनस के 64 के स्क्वायर। ठीक, ये मेन वाटा यहाँ पे चल रहा है, यहाँ बार बार भूल जाता हूँ मैं, यहाँ पे भी लघुत्तम लेंगे तो 113 के का वर्ग है, ये लघुत्तम है, यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा 113 के स्क्वायर माइनस के 49 के स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, इसे पलट देंगे संख्या को, पलटना तो पड़ेगा, ये पलट जाएगा, क्या होगा 113 के का वर्ग माइनस के 64 के का वर्ग बट्टे 113 के स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 113 के स्क्वायर बट्टे क्या होगा 113 के स्क्वायर माइनस के 49 के। ठीक, अब देखो इससे ये कटा, यहाँ पर देखो 13 में से
64 के जाएंगे तो क्या हो जाएगा 49 के स्क्वायर बट्टे 13 में तो 49 जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ स्क्वायर सॉरी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 64 के स्क्वायर। ठीक, अब के स्क्वायर से के स्क्वायर कटी, क्या बची 49 बट्टे 64। इतना सिंपल ANS। दोस्तों यहाँ पर रात हो गई, अंधेरा हो रहा है, तो वीडियो धुंधली हो रही है। अब मैं इसके बाद कल इसका पार्ट आएगा वो कल बनाऊँगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।